पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो नहीं, तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं काराकाट से, और निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया है कि उन्हें इंडिया गठबंधन से ऑफर मिला था। जी हां, मुकेश सहनी ने बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन से ऑफर मिला था, लेकिन कुशवाहा भाजपा से डर गए और कह दिया कि भाजपा के सामने मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगा, इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार नहीं किया, इंडिया गठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया। साथ ही पवन सिंह को लेकर भी बड़ा बयान देते नजर आए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। जाना पड़ रहा है तो नहीं, तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हैं। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है कि उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। पता चला कि सामने भाजपा है तो वो नहीं लड़ा। बोला कि अगर जेडीयू रहता तो हम लड़ते हैं या एलजेपी रहता तो लड़ते, लेकिन भाजपा है करके नहीं लड़े। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति इतना डरे वो कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने के लिए। तो आपस में वो लोगों का तालमेल नहीं है और ये तो होना ही है, और उनको लग रहा है कि अभी माहौल नहीं है, हमारा बेइज्जती हो रहा है, तो मंच को छोड़ के जा रहे हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद पहले ही अब हेमंत विश्वकर्मा का एंट्री बिहार में होने वाला है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि 40 और 400 का नारा जो बीजेपी वाले दे रहे हैं, तो क्या पार कर पाएंगे जो ये लोग नेता, जो बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं? आप भी 400 बोलते बोलते हंसने लगे, तो हंसी का बात है। देखिए, बिहार आए, सबका स्वागत है, बिहार आइए, बिहार में घूमिए। मेरा एक ही आग्रह है कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बाकी समय में भी आए, बिहार के लिए सोचिए, बिहारी के लिए सोचिए, बिहार के युवा के लिए सोचिए, बिहार के किसान के लिए सोचिए। सिर्फ चुनाव के टाइम में सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आपके लिए ये सब चीज़ करने के लिए 365 दिन है, और सभी ने आपका नौटंकी देखा है कि किस तरीके से धर्म के ऊपर आप राजनीति करते हैं, ये सभी ने देखा है। आप अपने आप को हिंदू सनातन कहते हैं, गौ माता का रक्षक कहते हैं, और वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लेते हैं ताकि वो बीफ कंपनी वाला और ज़्यादा पशु को कत्लेआम करे और आपको ज़्यादा मुनाफा आपको पहुंचाए। तो ये सिर्फ चुनाव में ये लोग ढोंग कर रहा है, ना इनको विकास से मतलब है ना विरासत से मतलब है। सिर्फ ये नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा है कि विरासत भी रहेगा, विकास भी रहेगा। अरे ना विकास है ना विरासत है, सब ढोंग है। आपको सिर्फ सत्ता में रहना है, गरीब पिछड़ा दलित को अधिकार को खाना है, भी सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनके पीछे में जो पर्दे के पीछे आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करके इस मुकाम तक लाए, कभी आरएसएस का सोच ही नहीं है कि गरीब पिछड़ा दलित आगे बढ़े। आप आज़ादी से लेकर अब तक देखिएगा, हमेशा आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, हमेशा समीक्षा करने की बात की है। मंडल बनाम कमंडल उन्होंने चालू किया। पिछड़ा दलित ये राज नहीं कर सकता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसको गुलामी करने का, ये आरएसएस का हमेशा एजेंडा में रहा है। तो ये लोग हमेशा गरीब पिछड़ा दलित को
साथ नहीं लेना चाहता। उनके हाथ से ये लोग जब पानी नहीं पीता है, जब हमारे हाथ से चाय नहीं पीता है, ये मेरी आवाज़ कैसे संसद भवन में बुलाए उठाएगा? हमारे बेहतरी के लिए कैसे पॉलिसी बनाएगा? कभी नहीं पॉलिसी बनाएगा। तो इसलिए खास करके बहुजन जितने भी समाजवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, उस सब से आग्रह करता हूँ। खास करके मैं इस देश के नागरिक जो है, खास करके अपर कास्ट है, हमारे बनिया समुदाय है, इन सब से पढ़े लिखे लोगों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके पास सोचने समझने का बुद्धि है, विवेक है। आप सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या देश ऐसे चलेगा, हिंदू मुसलमान करके चलेगा, कि देश विकास के रास्ते पे चलेगा? आप पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। आप चाइना का क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो 18 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था उनका है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? आपके हिंदुस्तान का, इंडिया का 8 गुना ज़्यादा वहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप वो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? 1984 में भारत और चाइना एक समान था, बराबरी था। आज देखिए हमसे 7 गुना 8 गुना ज़्यादा धन दौलत उनके पास है। तो ये सब चीज़ पे बहस नहीं करेंगे। जो चीज़ पहले हो गया, किस कालखंड में हुआ, क्यों हुआ, किन से गलती हुआ, उस सब के जिक्र आज क्यों करना है? हम सब चीज़ को भूल के आगे कैसे बढ़े हैं? हम चाइना को देखें, अमेरिका को देखें, लंदन को देखें, उनसे सीख ले, हम आगे बढ़े। अब हमारे पूर्वज क्या किए, नहीं किए, किस परिस्थिति में किए, कैसे किए, अब उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें आज के समय में क्या करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना है। तो ये लोगों का ढोंग है, और ये ढोंग जनता के बीच में आ गया, युवा के बीच में आ गया, सभी लोग जानने लगे। अभी कोई इनके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। साफ बता दिया कि कुशवाहा को इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन भाजपा से डर के उन्होंने इंडिया गठबंधन का ऑफर ठुकराया है, इसीलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार नहीं किया। तो वहीं पवन सिंह को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दिया कि पवन सिंह को भाजपा ने ही उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। वो निर्दलीय नहीं है, बल्कि भाजपा का पूरा सपोर्ट पवन सिंह को मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनाव लड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होने वाला है, योगी आदित्यनाथ भी पटना आने वाले हैं। इन सभी को लेकर मुकेश सहनी निशाना साधते नजर आए। साफ कह दिया कि केवल चुनाव के वक्त नहीं, बल्कि हमेशा इन्हें बिहार आना चाहिए, बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग केवल चुनाव देखकर ही बिहार आते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर काफी कुछ कहते नजर आ रहे थे मुकेश सहनी। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है वीआईपी सुप्रीमो ने। क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।